सरकार इतनी बेशर्म है कि 10-10 रुपए के 8 रुपए के चेक थमाती है तो उनके हक को दिलाने की आवाज उठाते हैं। करने की उनकी सुरक्षा की ये लड़ाई है। ये लड़ाई है किसान अन्नदाता के फसल का दाम दोगुना करने की। ये लड़ाई है। तो कभी दूसरे धर्म वाले को गाली नहीं दी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो दूसरा धर्म जो है गलत है, उस ये जाति का दुष्ट है। वो तो जातपात भी फैलाते हैं, तो वो बाबा नहीं हो सकता। महात्मा कितने अस्पताल बनाए जा सकते थे, कितने सरकारी स्कूल बनाए जा सकते थे। ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है समाजवादी नेताओं को तमाम इस देश में, उनसे भी हम आग्रह करते हैं इस यात्रा का हिस्सा बने। मोदी ने कैसे एक लाठी लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, हम देश के उन लोगों के साथ संवाद करेंगे गाँव। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आज हम प्रतापगढ़ की जमीन पर हैं और यहाँ पर जो हलचल दिखाई दे रही है आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा, क्योंकि यहाँ से निकाली जा रही है पदयात्रा। सरयू के किनारे से अब जा रहे हैं इलाहाबाद तक, जो हो गया है प्रयागराज। अब जो बातें कही जा रही हैं, अभी चुनाव तो नहीं है, लेकिन जो चुनाव की बात कही जा रही है, जिस आधार पर सारी चीजें चल रही हैं, तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी से हम पूछना चाहेंगे कि ये पदयात्रा किस आधार पर हो रही है और क्यों हो रही है। देखिए आज़ाद जी, आपका जो नाम है बहुत शानदार है। आज़ाद जी, जब हम आज़ाद नाम की बात करते हैं, आज़ाद नाम जब हमारे जहन में आता है तो हर किसी के मन में चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा अवश्य बनती होगी, जो हमारे क्रांतिकारी थे। देश की आन बान शान, एकता अखंडता के लिए, हमको आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो आज़ाद जी, आपने ठीक कहा, हमारे साथ भी रास्ते में बहुत सारी माताएं बहनाएं मिली, काफ़ी युवा मिले। उन्होंने यही सवाल किया, हूबहू जो आपने किया, कि चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश में इस समय, फिर भी आम आदमी पार्टी के इतने बड़े नेता उत्तर प्रदेश की सड़कों पर क्या कर रहे हैं, जो सदन में अपने सवालों से, किसानों के सवालों के लिए, अन्नदाता के, चाहे वो उसकी फसल की बर्बाद हो जाती है तो ये सरकार इतनी बेशर्म है कि 10-10 रुपए के 8 रुपए के चेक थमाती है तो उनके हक को दिलाने की आवाज उठाते हैं कि क्यों ये फ्रॉड SIR चल रही है, जिसके नाम पे लोगों के मतों का अधिकार खत्म किया जा रहा है, लूट किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट ताजा अपने बिहार में देखा, जहां 85 लाख वोट काटे गए और 15 लाख फर्जी बनाए गए, यानी 1 करोड़ का वोटों का घोटाला हुआ। दिल्ली में भी वही हुआ, केजरीवाल साहब की अकेली सीट पर जो है, पिछली बार चुनाव में जब वो जीते थे तो 1.5 लाख वोटर थे, जब इस बार चुनाव हुआ तो 40,000 वोट काट दिए, 10,000 फर्जी बना दिए। तो ये रही SIR की बात, खुली लूट है। हमारा आपका मेरा जो अधिकार, जो देश के संविधान ने, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस संविधान के जरिए हमें मताधिकार प्रयोग करने का, ये जो वोट नाम की शक्ति दी, जिससे हम सुनिश्चित करें कि किस तरह के नेता हमारी संसद में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, वो हमारे क्या नियम बनाएंगे, वो हमारे शिक्षा के मॉडल को किस तरीके का बनाएंगे। तो इस सब के लिए जो है तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान दे दी। आज रानी लक्ष्मीबाई का मैं समझता हूँ शायद जन्मदिन है, मुझे देखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, याद नहीं आ रहा है। तो रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना, ऐसी क्रांतिकारी बहनें, तमाम ऐसी माताएं जो इस देश को आजाद बनाने के लिए उन्होंने अपने भाइयों की, अपने पति की, अपने तमाम लोगों की जो है बलि दे दी हंसते हंसते। भगत सिंह जी से जब मिलने की जिद की उनकी माता ने, तो उन्होंने कहा नहीं माता जी आप नहीं आएंगे, क्योंकि आप मुझे देखेंगी तो रोने लगेंगी और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतिहास में तो देखिए एक बात जी, लेकिन ये बताइए वोट कैसे लेंगे, क्योंकि SIR से यूपी में भी वोट काटा जा रहा है, ये लोग घर पे पहुंच नहीं रहे हैं। ये बताइए जो जड़ है, तो अब बात मेन प्राप्त करना है। बात आजादी, अभी थोड़ा सा मैं आपको इसी में लेके चलूंगा, आपकी बात का जवाब भी दूंगा। अब हम आते हैं कि ये पदयात्रा की जरूरत क्या पड़ी। अभी इस वक्त चुनाव नहीं है, लेकिन सदन का इतना बड़ा सांसद, आम आदमी पार्टी का ही नहीं पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे उच्च सदन में बैठे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी इस वक्त सड़कों पर क्या कर रहे हैं, तो सड़कों के जरिए वो संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष किसके लिए? तमाम हमारे जैसे युवा जिनकी नौकरी खा गई है सरकार। आप शिक्षा मित्रों की लड़ाई देखिए, सालों से चल रही, जब से योगी जी आए हैं उन बेचारों को निकाल करके बाहर कर दिया। कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, इस बेशर्म सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना। तो इनकी ये हालात है, उनकी लड़ाई है ये।
लड़ाई है उन तमाम बहनों की जिनके साथ, जिनकी अस्मिता, जिनकी इज्जत से, जिनके सम्मान से खिलवाड़ करते हैं और उनके तार भाजपा से जुड़े होते हैं। तमाम ऐसे नेता हैं, ब्रजभूषण उनमें से एक थे। अंकिता भंडारी उत्तराखंड, आप भूले नहीं होंगे, उस बहन की हत्या हुई, एक भाजपा का बड़ा नेता, उसका बेटा होता, उसका कार्रवाई नहीं हुई। तो ये लड़ाई उस बहन के लिए। हाथरस हमारे पड़ोस का जिला है, एक बेटी की हत्या कर दी जाती है उसका बलात्कार करने के बाद। ये शायद भगत जी बैठे हैं मेरे बगल में, मथुरा के जिलाध्यक्ष, इनको पता होगा, जहां पर जयंत चौधरी जी की पिटाई भी की थी जिस सरकार ने, लेकिन वो बेशर्मी से उसी के साथ चले गए। तो उन बहन बेटियों की आबरू को सुनिश्चित करने की, उनकी सुरक्षा की ये लड़ाई है। ये लड़ाई है किसान अन्नदाता के फसल का दाम दोगुना करने की। ये लड़ाई है उन तमाम नौनिहालों की जिनके शिक्षा के स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में, आपने देखा अभी, तब भी सांसद संजय सिंह सड़कों पर थे, गांव गए थे, हम उनके साथ गए, हमारे एटा में गए। ऐसा कोई जिला नहीं शायद बचा जहां सांसद संजय सिंह नहीं गए अपनी टीम के साथ। और उसका असर पता है क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि योगी बाबा ने अपना वो जो आदेश दिया था तानाशाही कि 1 किलोमीटर से बाहर वाले स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, ये सांसद संजय सिंह की मुहिम का असर था। तो चुनाव नहीं है वो एक अलग बात है। अब इस संघर्ष से हम क्या पाएंगे? पदयात्रा, रोजगार दो, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय किसको चाहिए? तमाम हमारे दलित भाई जिनके साथ अत्याचार हो रहा है आए दिन देश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे देश भर से ये खबर आती है कि फलाना व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया, उसको पानी नहीं पीने दिया गया, उसके साथ में जो उसके सर पर पेशाब करा दिया गया। कहां हम 21वीं सदी में? आप चैट जीपीटी की बात करते हैं, जब आप न्यूज बनाते होंगे तो मैं समझता हूं आप AI जरूर यूज करते होंगे। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन सोच कहां है? सोच हमारी वही है समाज को बांटने की। तो क्यों बांट रहे हैं? हमारा संविधान तो इसकी इजाजत नहीं देता। आप लोग पर यात्रा निकाल रहे हैं रोजगार के लिए जी, लेकिन कुछ लोग यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हाँ, वो बाबा की बात कर रहे होंगे आप, जो एक बाबा हैं, उन्होंने प्लॉटिंग का तो अपना सिस्टम बनाया। उन्होंने पहले कहा हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हम प्लॉटिंग काटेंगे जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। तो ऐसा बाबा क्या वो जो प्लॉटिंग काटता हो? भाई योगी का मतलब क्या है? जैसे आदित्यनाथ योगी जी बहुत बड़े, वो जो है गोरखनाथ पीठ के जो है मंडलेश्वर हैं। तो बाबा तो मैं अगर बात करूं, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने हिंदू धर्म का प्रचार किया, अमेरिका में किया, आज भी लोग नाम लेते हैं। तो उन्होंने तो कभी दूसरे धर्म वाले को गाली नहीं दी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो दूसरा धर्म जो है गलत है, उस धर्म के लोग दुष्ट हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा है या गलत है वो व्यक्तिगत होता है। और मैं क्यों कहता हूं, मैं थोड़ा सा वेदों की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि भाजपाई तमाम वेद की बात करते हैं कि जब जो राक्षस हिरण्यकश्यप था, उसका बेटा प्रहलाद, वो भक्त था, वो प्रभु का अनन्य भक्त था। तो उनके हिसाब से राक्षस का बेटा प्रभु श्री राम का प्रभु का भक्त कैसे हो गया? वो भी दुष्ट होना चाहिए था, सजा उसको भी मिलनी चाहिए। जो इस तरीके से देश को बांट रहे हैं, कहते हैं कि मुस्लिम देश के लिए खतरा है। अभी दिल्ली ब्लास्ट में प्रियंका शर्मा MBBS लखनऊ से पकड़ी भी गई थी, उसके तार थे, उस पर कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। तमाम RSS के एजेंट, भाजपा के एजेंट पाकिस्तान को जासूसी करते हैं, इनका इतिहास वही रहा है। आप बात कर लीजिए, जिसके नाम के आगे वीर लगाते हैं, सावरकर कौन था? जासूस था अंग्रेजी, तभी तो उसको पेंशन मिलती थी। और उसने हिंदू महासभा का अध्यक्ष रहते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब बर्मा के रास्ते आजाद हिंद फौज सेना को लेके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें साथ नहीं दिया था। तब ये कहते हैं कि महात्मा गांधी जी बनाम नेताजी कराते, तो ये किसी के नहीं है। अब मैं आपको असल मुद्दे पर भी लाता हूं। मैंने अभी एक अभियान चला रखा है, स्वच्छता अभियान के खिलाफ मेरी मुहिम चल रही है। अभी मेरा जिला है फिरोजाबाद, चूड़ियों का शहर, वहां एक नगर पालिका परिषद है शुकोहाबाद। एक सरकारी स्कूल के सामने कूड़ादान बना दिया है सरकार ने, यानी स्वच्छता का पैसा कहां है? और गौ माता, अयोध्या में गौ माता के नाम पे चारा घोटाला किया योगी जी ने, माननीय सांसद संजय सिंह ने खुलासा किया बाकायदा पेपरों में। एक जो है ट्रक भूसा, एक ही मिनट में 6-7 फर्जी जो है तौल दिखा दिए गए। और गाय क्या कर रही है? जिसके नाम पे ये राजनीति करते हैं, किस पे करते हैं? गौ माता के नाम पे, हिंदू के नाम पे, श्री राम के नाम पे। इन तीनों पर मैं 1-1 मिनट बात कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, इंटरव्यू बहुत लंबा हुआ है। वक्त जब मैं श्री राम की बात करता हूं तो योगी जी कहते हैं कि रामराज आ गया है। बिल्कुल, तो रामराज क्या था? राम ने कभी क्या सोचा था? राम तो अपने भाई के लिए अपना राज दे के चले गए थे। जो योगी होते हैं वो कभी राज करते हैं क्या? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, अगर आप योगी हैं तो आपको तो कहीं किसी मंदिर में होना चाहिए था। आप तो वो सब छोड़ छाड़ करके नफरत फैलाने, कोई योगी नफरत कैसे फैला सकता है? कोई योगी ये कैसे तय करेगा कि ये धर्म का आदमी दुष्ट है, ये जाति का दुष्ट है? वो तो जात पात भी फैलाते हैं।
तो वो बाबा नहीं हो सकता। महात्मा कौन होता है? जिसके लिए सारे लोग समान हो, किसी जाति धर्म के हो, किसी समुदाय के हो, वो बराबर होने चाहिए। उनकी ऐसी सोच नहीं है, वो बांटते हैं, वो बाबा नहीं है, वो फर्जी बाबा है। और वो बाबा किस लिए हैं आप बताइए? उनके पिता की मृत्यु हुई थी, वो अपने पिता के वहां नहीं गए थे, इस बात का प्रचार हुआ था मीडिया में कि वाह क्या योगी है। लेकिन माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हुई तो ये बाबा ने 3 राउंड मारे सैफई के। तो फिर ये राजनीति नहीं थी क्या? अरे आपके लिए तो वो भी फिर बराबर होने चाहिए थे। आपका कहना है कि बाबा रॉन्ग नंबर है? बाबा सही पकड़े हैं, एकदम रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग प्लेनेट पर बाबा ट्रेवल कर रहे हैं। इस नंबर को बदलना पड़ेगा युवाओं को। बात राम की आती है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता। उनको मारा किसने? गॉडसे ने। तो जब भी 2 अक्टूबर आता है ये गॉडसे को जो है ट्रेंड कराते हैं। क्यों कराते हैं? पहला आतंकी कौन है? गॉडसे, सावरकर, ये सब आतंकवादी ही तो हैं। और मैं तो कहता हूं भाजपाइयों को अटल जी को सुनना चाहिए। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे उनसे किसी ने सवाल किया सावरकर गॉडसे, उन्होंने कहा मुझे इस बात का विरोध करता हूं मैं कि क्यों लोग सावरकर और गॉडसे को जो है जोड़ते हैं। और राजनाथ सिंह ने अभी सावरकर की किताब का जो है बाकायदा मंच पर गए, उसका प्रकाशन किया। ये क्या है? ये कौन है ये लोग? आप सावरकर जी की बात कर रहे हैं जी। जिस तरह से आरएसएस को बैन किया गया था पटेल जी के द्वारा जी, तो वो उस पे क्या कहेंगे? आज क्या बैन होनी चाहिए आरएसएस? मैं तो कहता हूं आरएसएस जो है इस देश के संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये कोई संस्था नहीं है। अगर संस्था है तो तमाम लोग एनजीओ चला रहे हैं। मोदी जी एनजीओ बताते हैं। हाँ, अगर वो एनजीओ है तो एनजीओ जैसे काम तो करो। आप कहीं पेड़ पौधे लगाइए, स्वच्छता अभियान चलाइए, गरीब बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षा पे बात करिए। अस्पताल बर्बाद पड़े हो उनके मुद्दे उठाइए, नहीं उठाते हैं। क्या कर रहे हैं? देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एसपीजी को लिए घूम रहे हैं मोहन भागवत जी। तो कौन सा दूसरा एनजीओ है जिसका जो है संस्थापक, जिसका डायरेक्टर जो भी होगा वो सर्वे सर्वा कहाँ उसको एसपीजी मिल रही है? और क्या कर रहे हैं? अभी झंडे बालान में जो है दिल्ली में 150 करोड़ का बंगला बनाया आरएसएस ने। कौन सी ऐसी देश में दूसरी संस्था है जिसके पास में 150 करोड़ का बंगला, राजमहल बनाया है? बात करते थे केजरीवाल जी को बदनाम किया, सरकारी बिल्डिंग को शीश महल कह के मीडिया ने बदनाम किया, इन्होंने करवाया। लेकिन जिसने अपना निजी बनाया वो इनका पैसा है क्या? तो ये फर्जी लोग हैं। और आरएसएस को जब वल्लभ भाई पटेल जी ये कह चुके थे ये जो आतंकी संस्था है, उन्होंने बैन किया। ये बात का सबूत है। इससे बड़ा सबूत नहीं चाहिए मैं समझता हूं। तो इन्होंने क्या किया? वल्लभ भाई पटेल को अपना बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या उनके मार्ग पर चल रहे हैं? प्रभु श्री राम की बात करते हैं। राम ने क्या किया? शोषित वंचित बानरों को एक साथ लेकर के लंका पर चढ़ाई की, क्योंकि उनमें जोश बनने के लिए कि लड़ाई लड़ी जा सकती है। उन्होंने बाली को खत्म किया। क्यों? क्योंकि उसने अपने भाई की नारी को हर लिया था आपने जबरदस्ती। महल की बात की, जी। जो बीजेपी के कार्यालय बने हुए हैं पूरे देश में, उनको आप कैसे देखते हैं? करीब 650 से ज्यादा कार्यालय बने। एक कार्यालय को बनाने की कम से कम कीमत 10 से 12 करोड़ है। आप मल्टीप्लाई कर लेना कितने हजार करोड़ होगा। कहां से आया है पैसा? मैं समझता हूं कितने अस्पताल बनाए जा सकते थे, कितने सरकारी स्कूल बनाए जा सकते थे। आपके इस चैनल के जरिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मैं मेरी भांजी को पिछले 6 महीने पहले जब हमारे पार्टी के प्रोग्राम थे, उसको माइंड की टीबी हुई, उसको मैं एम्स लेके गया जैसे तैसे मुश्किल से। एम्स में मैं आपको वीडियो भी दूंगा, आपको व्यक्तिगत भेजूंगा। एम्स में कोई कल्पना कर सकता है? कुर्सी टूटी पड़ी हुई है। और उससे बदतर हालत यहाँ एक हमारे भाई हैं, कार्डियोलॉजी और न्यूरो डिपार्टमेंट की ओपीडी एक ही है। 10 सालों में मोदी जी एक अलग से प्रेमाइसिस नहीं बना पाए। यानी कि अगर आपको न्यूरो के डिपार्टमेंट में जाना है तो 2:30 बजे तक आपका नंबर आएगा और कार्डियो में 2:30 बजे के बाद ओपीडी शुरू होगी। ये किसकी बात करते हैं? तो ये नहीं चाहते इस देश का युवा शिक्षित हो। तो जब किसी देश को बर्बाद करना हो उसकी शिक्षा को नेस्तनाबूद कर दो। जब कोई समस्या उठाए तो जय श्री राम कर दो, जब कोई समस्या उठाए वंदे मातरम कर दो, जय श्री राम कर दो। ये इनका नारा है, ये ड्रामा है, नौटंकी है। में आप ये बता दीजिए जो आपकी पदयात्रा है, इसको एक 4 मुद्दे 5 मुद्दे में कि इन चीजों को आप हासिल करना चाहते हैं पदयात्रा करके। मैं समझता हूं इस पदयात्रा के जरिए तमाम युवाओं का, मैं आपको वो बता रहा हूं जिस रास्ते हमने देखा है। मैंने देखा तमाम माता बहनाएं इस तरीके से हमें चीयर्स कर रही हैं, कह रही हैं शाबाश लड़ो। और वो इसलिए भी कर रही हैं कि वैसे तो बरसाती मेंढक पार्टी वाले चले आते हैं, चुनाव वोट दे दो, चुनाव वोट दे दो। हम तो वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब इस पार्टी के खिलाफ एक लंबी लड़ाई के लिए खड़े हो जाइए। अपना सर्वोच्च बलिदान जो देना पड़ेगा, युवाओं को सड़क पर आना पड़ेगा। तो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अब इस अत्याचार के खिलाफ लड़ना है। ये कोई चुनावी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ आम आदमी पार्टी की नहीं है, संजय सिंह की नहीं है। किसी एक व्यक्ति को आगे आकर के जागरूक करना होगा नागरिकों को। वो एक काम कर रहे हैं जागरूक करने का। हम काम कर रहे हैं
ताकि लोगों में एक उम्मीद की रोशनी, उम्मीद की एक किरण जो है जले और वो आए सड़क पर। अरे गांधी जी अकेले ही तो चले थे लाठी लेकर के, एक से एक हाथ जुड़ता चला गया, कारवा बनता गया, देश आजाद हो गया। तो अकेले भले ही अभी हमारे सांसद जी चल रहे हैं, उनके पीछे तमाम कर्मठ हमारे क्रांतिकारी साथी चल रहे हैं, लेकिन मुझे भरोसा है ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये समाज के सर्व विकास के लिए, ऐसे लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ अत्याचार हो रहा है समाज में, उनमें ऊर्जा बढ़ाने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, उनमें इस यात्रा के जरिए एक हिम्मत आएगी कि अगर उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो वहां आवाज उठा पाएंगे। उनको पता है कि अगर आम आदमी पार्टी का आसपास का कोई क्रांतिकारी साथी है, वो उससे मिलेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे, वहां से वो आवाज उठाएंगे। तो हम उनको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम वो नेता नहीं है जो एसी में जाकर के और अभी हीटर चला के जो घुस जाए ठंड में बंद हो जाए। हम वो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह वो नेता हैं, जब आन पड़ेगी तो सड़कों पर ट्रेवल करेंगी। जो शुरुआत है, अभी 5-6 यात्राओं का पूरे प्रदेश में ऐलान कर दिया है सांसद जी ने, डेट्स भी आ जाएंगी। ये यात्रा सिर्फ एक शुरुआत है, एक उम्मीद की। आप बैठेंगे नहीं, बात सिर्फ 27 की नहीं है, मैंने आपसे कहा कि बहुत लंबी लड़ाई है, ये शुरुआत है, कब तक चलेगी नहीं पता, लेकिन हम थमेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम बिकेंगे नहीं, निरंतर ऐसे ही चलते रहेंगे। अब मैं लास्ट में 2 शब्द संजय भैया के लिए कहूंगा। अगर संजय भैया को मैं 2 शब्दों में बयां करना चाहूं तो मैं समझता हूं सतत संघर्ष, यानी कि उनका संघर्ष आज का नहीं है। जब वो नेता नहीं थे, जब वो सुल्तानपुर आपके ही पड़ोस से, आपकी माटी के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, वहां उस माटी ने ऐसे लाल को पैदा किया कि जब बचपन में थे तब जहां देखते थे उनके खिलाफ खड़े हो जाते, उनके साथ खड़े हो जाते थे। जहां उन्होंने शोषित लोग देखे, रेडी पटरी वाले, तब तो वो कुछ नेता भी नहीं थे, पढ़ते लिखते थे। तो ऐसे लोगों की हमेशा हॉकर्स की उन्होंने लड़ाई लड़ी देश में, बड़े लोगों के साथ जुड़े, जहां उनको देखा कि यहाँ दिक्कत है वहां खड़े हो गए। आज वो नेता है और एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि अब संसद में बैठ के नहीं सुनी जा रही है, जबरदस्ती हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो सबसे बड़ी संसद क्या है? जब आप संसद में हार जाएं, जब संसद में सुने ना कोई, आपको बोलने ना दे कोई, तो जनता के बीच जाइए। जनता की अदालत सुनिश्चित करेगी कि हमारे देश की अखंडता, एकता, प्रभुता, संप्रभुता, सहिष्णुता ये बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। उसके कमांडर इन चीफ बन के संजय सिंह चल रहे हैं और आप देख रहे हैं ऊर्जा। आप तमाम साथी ये आज 25 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, उसके बाद भी आपको इनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं दिखाई देगी। अभी माननीय सांसद जी सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, समझ रहे थे, कह रहे थे कि भाई आराम कीजिए, वो इस बात का ख्याल रख रहे हैं। मैं आदरणीय भाभी जी अनीता जी के लिए भी 2 शब्द कहना चाहूंगा। हमें अपने बच्चों की तरह प्यार दे रही हैं और मार्ग में किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो आगे पीछे चल के पूरी तरीके से ध्यान रख रही हैं। तो वो क्रांतिकारी लोग हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे अभिभावक हमें मिले हैं। ये देश बड़ा भाग्यशाली है कि ऐसा नेता जो चुप नहीं बैठा है, वो भी आराम कर सकते थे जो बाकियों की तरह। और ये लड़ाई में आपको 1 मिनट में और बताऊं किसकी लड़ाई हो रही है। ये भाजपा नेताओं के लिए भी एक लड़ाई है। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उनके नाम पे मुख्यमंत्री पद का चुनाव लड़ा जाता है, उनको भगा दिया जाता है, तो हम उनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो उनसे भी कहते हैं आइए इसमें शामिल हो जाइए, क्या पता तुम्हें भी न्याय मिल जाए। तो उनको भी सामाजिक रूप से जो बहिष्कृत किया गया, ये लड़ाई राजनाथ सिंह के लिए भी है। शाह ने जो वहां से राज्यसभा छोड़ के लोकसभा से चुनाव लड़के, उनको भी गृह मंत्री से खिसका करके क्या बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर। अरे अगले आदमी का नंबर प्रधानमंत्री बनने का होना चाहिए था, मोदी जी का आजीवन बने रहेंगे। तो ऐसे इन भाजपाई मंत्रियों, ऐसे भाजपाई नेताओं को तमाम इस देश में, उनसे भी हम आग्रह करते हैं इस यात्रा का हिस्सा बने। आपने बात की तो आडवाणी जी को 75 साल होने पे बाहर कर दिया गया। बिल्कुल, मैं आडवाणी जी से भी कहूंगा ये आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है, कृपया आइए इस यात्रा में ज्वाइन कीजिए और संजय सिंह जी के साथ चलिए, अपने लिए न्याय मांगिए। ये आपके लिए न्याय हो, क्या पता इस आवाज से उनको भी न्याय मिल जाए। बिल्कुल, उन्होंने मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेता को किनारे कर दिया। अब ये कैमरा है, इस पर मैं लाइव नहीं कहूंगा, लेकिन आपको पता चलेगा जो लगातार हत्याएं हुई नेताओं की, सबको पता है, चाहे सुषमा स्वराज हो, चाहे अरुण जेटली साहब हो, चाहे वो गोवा वाले पूर्व पारेकर साहब हो, चाहे बिपिन रावत जो हमारे सेना के प्रमुख थे। क्या लगता है ये ऐसे ही हो गई? ये निकलेगा सच, पुलवामा का सच निकलेगा, पहलगाम का सच निकलेगा, पठानकोट का सच निकलेगा, दिल्ली ब्लास्ट का सच निकलेगा। ये आएगा एक दिन जब ये सत्ता में नहीं रहेंगे। और चली तो रावण और कंस की भी नहीं है, तो इनकी तो औकात क्या है। आज नहीं तो कल इस देश का युवा फिर से जागेगा। इस देश के अगर युवाओं के खून को अगर ये समझते हैं ठंडा नहीं, इस देश का युवा फिर से भगत सिंह पड़ेगा। हम जिम्मेदारी लेंगे, मैं जिम्मेदारी लूंगा, हमारे साथी जिम्मेदारी लेंगे कि हम जाएं और इस देश के युवाओं को भगत सिंह को पढ़ाएंगे, इस देश
के युवाओं को पढ़ाएंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लिए क्या किया। हम पढ़ाएंगे अशफाक उल्लाह खान ने देश के लिए आजादी के लिए अपनी कुर्बानी क्यों दी। हम पढ़ाएंगे महात्मा गांधी ने कैसे एक लाठी लेकर के इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। हम देश के उन लोगों के साथ संवाद करेंगे, गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे, शहर जाएंगे, बिना थके जाएंगे, बिना रुके जाएंगे और निरंतर जाएंगे। इस बात का कोई अंत नहीं होगा कि कब तक जाएंगे। हम जाएंगे, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। अगर गोली यहां आती हो तो आने दीजिए, क्योंकि मरना तो सबको है। तब हम कहते हैं कि जियो परंतु यूं जियो जो याद करें सभी। हम 23 साल के युवा भगत सिंह को आज अपना आदर्श मानते हैं। चाहते तो वो भी जीवित रह सकते थे, जहां बॉम्ब ब्लास्ट किया भाग सकते थे, जिंदगी की भीख मांग सकते थे सावरकर की तरह। कोई वीर अपने सामने लिख दे तो वो वीर नहीं हो सकता है। और वीर कौन थे? जो इस देश के लिए कुर्बानी हंसते हंसते चढ़ गए फांसी पर। तो उन वीरों के उस सर्वोच्च बलिदान की बदौलत जो हमें आजादी मिली, उसको बचाने के लिए हमें युवाओं को प्रेरित करना होगा। उसकी शुरुआत खुद से करनी होगी, जो हम कर रहे हैं। और वही काम हमारे सांसद जी कर रहे हैं। किसी एक नेता को जिम्मेदारी लेनी थी, उन्होंने ली, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं और देश के लोगों को उनके लिए धन्यवाद देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला।